गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टूडेंट सेंटर में। तो दोस्तों, ये त्रिकोणमिति का दूसरा वीडियो आज फिर लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। पहले वीडियो में हमने जो त्रिकोणमिति का परिचय का पहला प्रश्नावली था एक्सरसाइज 8.1, उसको हमने कॉन्सेप्ट के साथ में 5 क्वेश्चन हल कर लिया था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चलते हैं उसके आगे कि जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हल करने। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। यदि ए और बी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो कॉस ए, जहां दिया है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक दोस्तों, 5 क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, उसको हल कर लिए थे। अब उसके आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं 8.1 पाइथागोरस का प्रमेय ही, लगभग इसमें पूरे प्रश्नावली में पाइथागोरस का प्रमेय ही प्रयोग किया गया है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर दिया है कि जो कोण ए है और कोण बी है ये न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है दोस्तों जो 90 अंश से कम हो, समकोण से कम हो। ठीक है, और दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, सिद्ध करना है हमें कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए, यहां पर जो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम एक कोण को ये मान लेते हैं ए है और एक कोण मान लेते हैं बी है, और यहाँ का ये जो कोण है ये 90 अंश का है, इसको हम मान लेते हैं सी है। क्वेश्चन में दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक, चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए, अगर हम कॉस ए, यहां पर जो दिया है क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो ये बताइए, हमने कल जो ये चीजें बताई थी अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में क्या बताई थी, लाल बटे कक्का, ये होता है साइन थीटा का मान, ये होता है कॉस थीटा का मान, ये होता है टेन थीटा का मान, और जस्ट अपोजिट इसका साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा का मान ए होता है कर्ण बटे लंब, और कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट थीटा का मान आधार बटे लंब हो जाता है। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा का मान लंब बटे आधार होता है, और साइन का उल्टा कौशिक होता है, इसलिए कौशिक का जब लेंगे तो कर्ण बटे लंब लेंगे, और सेक का जब लेंगे तो कर्ण बटे आधा लेंगे। इस पर हमने पिछले वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो चलिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। ये देखिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण ही होता है, लेकिन यहाँ का कोण ए है, यहाँ का कोण बी है। जब कोण ए लेंगे तो इसके सामने की भुजा ए लंब होगी, और जब कोण बी लेंगे तो इसके सामने की भुजा ए वाली लंब होगी। ठीक, चलिए, अब कॉस ए, आधार ए जब ले रहे हैं तो आधार क्या होगी, ए आधार हो जाएगी। जब कोण ए लेंगे लंब ए होगी, आधार ए होगी, कर्ण ए होगी। ठीक, चलिए, तो यहां पर आधार क्या है, AC है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, AC। कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, AB, तो यहां पर कर्ण AB बराबर आधार। अब कब, जब कॉस बी का आधार देखेंगे, किसका, कॉस बी का, तो कॉस बी जब लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, तो इसके सामने की भुजा ए लंब होगी, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे BC क्या होगी दोस्तों, आधार हो जाएगी, और कर्ण तो वही रहेगा, AB क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। तो यहां पर हम AB लिख देते हैं, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब यहां पर देखिए, ए वाली भुजा AC और ए वाली भुजा BC, जब दोनों आपस में बराबर हैं तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां पर लिख देना दोस्तों, यहां पर लिख देना, अतः
अतः त्रिभुज ए बी सी सी में संगत भुजा बराबर हैं, इसलिए संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात ये लिख सकते हो कोण ए बराबर कोण बी। यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सभी लोग अपना कॉपी कलम निकाल करके बैठिएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर जो किताब के क्वेश्चन आपको नहीं दिखा पाएंगे, आपके पास अगर किताब रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखेंगे। जो हम आपको सवाल बता रहे हैं सब एनसीईआरटी पैटर्न से ही बता रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न हिंदी मीडियम से, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो हमें ज्ञात करना है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये दिया है 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा और डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। और दूसरा क्वेश्चन इसी में दे रखा है दोस्तों cot स्क्वायर थीटा। इन दोनों की वैल्यू बतानी है, इन दोनों का मान बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये cot थीटा का मान दे रखा है। हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए, अब त्रिभुज का मान रख देते हैं ए बी सी, मान लेते हैं ए नाम रख दिए हम। त्रिभुज के तीनों कोणों का नाम रख दिए, मान लेते हैं ए है, ये बी है और सी है। तो दोस्तों ये बताइए, हमने जो लंब कण आधार में रिलेशन बताया है वो कॉट थीटा में क्या बताया है। कॉट थीटा बराबर हमने क्या बताया, ये देखिए लाल बटे कक्का, ये है साइन, ये है कॉस, ये है टैन, ये है कोसेक, ये है सेक और ये है कॉट, ठीक। कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब 7/8 दिया है, मतलब ये 7 क्या है, आधार है, 8 क्या है, लंब है। तो 7 आधार हो गया, इसको मान लेते हैं थीटा, और ये क्या हो गया, 8 लंब हो गया। हमको कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। जब किसी समकोण त्रिभुज के 2 भुजाएं ज्ञात हों और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो वहां पर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए यहां पर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण ही हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण को यहीं पर रहने देते हैं। आधार का मान क्या है दोस्तों, 7 है, 7 का स्क्वायर, प्लस लंब का मान कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7 = 49 प्लस 8 × 8 = 64। अब कर्ण स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 1 = 11। तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा, 113 अंडर रूट में ये मान आ जाएगा, ठीक। तो कर्ण का मान क्या निकल के आया, अंडर रूट में 113। चलिए अब यहां पर देखिए, अब पहला क्वेश्चन हम लोग लगाने चलेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1 + sin थीटा एंड दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा और डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। तो सबसे पहले ऊपर और नीचे दोनों में देख लीजिए, ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है।
जैसे आप लोग पढ़े होंगे सर्व समीकरण, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, इसके बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण कक्षा 8, 7, 6 कक्षा में ही पढ़ चुके होंगे आप लोग। और यहां पर भी वही फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर a के स्थान पर क्या है 1 है और b का स्थान पर साइन थीटा, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस लगाएंगे b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार नीचे भी a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पर कॉस थीटा है। चलिए अब यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब का मान क्या है 8 है और कर्ण का मान क्या निकल के आया अंडर रूट में 113, और यहां पर कॉस थीटा का मान निकालोगे तो क्या निकल के आएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है 7 और कर्ण का मान क्या है अंडर रूट में 113, ये निकल के आया। अब यही वैल्यू हम यहाँ साइन थीटा का स्थान पर ये वैल्यू पुटअप करेंगे और कॉस थीटा का स्थान पर ए वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्थान पर क्या लिखेंगे 8 बटे अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का स्थान पर क्या लिखेंगे 7 और बटे अंडर रूट में 113 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, चलिए अब इसको हल करते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा बटे इसका स्क्वायर 113 हो जाएगा, इसके कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 113 बटे 1। अब इसको हल करते हैं। अब इसको जब हल करेंगे तो 113 एकन्नम 113 माइनस 64 एकन्नम 64, एलसीएम तो इसका 113 ही होगा। अब बटे में फिर इसका इसमें करेंगे तो 113 माइनस 49 बटे 113। ठीक, तो यहाँ से 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 9, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पर 10 में से 4 गए 49, और फिर यहाँ पर जब घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे हिसाब से 64 आएगा। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे तो 4, फिर यहाँ पर 10 में से 4 गए 6, 49 बटे 64, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों पहले क्वेश्चन की। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, यहीं पर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉट थीटा का मान दे रखा है, इसका स्क्वायर ही कर देना है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 7 बटे 8 का केवल स्क्वायर कर देना है, 7 सते 49 बटे 8 अठाई 64। अच्छा एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, अभी यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को जो पहला क्वेश्चन लगाया हूँ एक लाइन में अगर लगाऊं तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है और जो पहला क्वेश्चन है दोनों सेम क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों सेम क्वेश्चन है। अभी हम जब अगली प्रश्नावली आपको बताएंगे ना वहां पर पाइथागोरस के प्रमेय से ही हम आपको एक ऐसा डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन बताएंगे जिसमें यह निकल करके आता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर देखा जाए तो ये हो जाए, सॉरी ये प्लस में होता है, अगर ये देखा जाए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा अब यहीं पर अगर एक चीज एक कॉस स्क्वायर थीटा का मान देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अच्छा अब हमने जब अभी आपको पढ़ा रहा था अगले वीडियो में जो बताया था वहां पर हमने आपको एक फार्मूला ये बताया था टैन थीटा का, क्या बताया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा बताया था ना। अगर यहां पर हम टैन स्क्वायर कर दें तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इसके बाद देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर यहां पर था ना, इसी को हमने जब a प्लस बी और a माइनस बी वाले सर्वसंख्या पर रखा तो क्या मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब इसके बाद इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये जो टैन है ना इसी का उल्टा कॉट होता है, और जब कॉट का करोगे कॉट स्क्वायर थीटा तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, हमने ये भी फार्मूला बता रखा है। अब ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए दूसरे क्वेश्चन के ही जैसा आया है नहीं आया, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वही है। आप अगर
पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है इसलिए हमने आपको दोनों विधि बता दी है। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे तो ये वाला पूरा फंडा अपनाओगे। अगर आप शॉर्ट में लगाना चाहते हो, चूंकि ये प्रश्नावली अगले में बताई जाती है और अगले में बताएंगे ही, और ये अगले प्रश्नावली में बताएंगे, इसलिए ये चीजें आपको नहीं बताए थे, इसलिए हमने इस प्रोसेस को यूज किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। तब तक आप लोग भी अपने किताब में देखते रहें, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और हम लोग आसानी से हल करते चलेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। ये बोर्ड में, यहाँ पर हम इस चैनल पर आपको बोर्ड की पूरी तैयारी कराएंगे, पूरी तैयारी, एक एक प्रश्नावली हल करवाएंगे और प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन हल करवाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए, मतलब बताना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए का जो मान है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं, ठीक है या नहीं, ये हमें बताना है या नहीं, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों ये भी वैसा ही है, अगर आप लगाना चाहोगे तो आराम से लगा लोगे। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, ये दिया है, ठीक है। ये हमें बताना है क्या ये दोनों मान आपस में बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए tan a का मान चाहिए, यहाँ पर sin a का cos a का मान चाहिए। तो हमें cot a का मान पता है, यहाँ पर जो दिया है 3 cot a बराबर 4, इसका मतलब है cot a बराबर 4 बटे, ये 3 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। cot a का मान a दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय और बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये मान लेते हैं a है, ये b है, ये c है, ये कोण लेना है, ठीक है। सब में a है, देखिए दोस्तों सब में a है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। अब मैं बार बार वो चीजें नहीं बनाऊंगा, आप उसको एक कॉपी में लिख करके अपने पास में रखो, ठीक है। चलिए आधार का मान कितना है, 4 है, और लंब का मान कितना है, 3 है। हमें कर्ण का मान बताना है, कर्ण का मान हमें बताना है। कॉट थीटा बराबर यही होता है ना, आधार बटे लंब, ठीक। चलिए अब कर्ण का मान बताने के लिए सबसे पहले मैं साइन थीटा कॉस थीटा ये भी ज्ञात करोगे, मतलब साइन ए कॉस ए, तो हमें कर्ण का आवश्यकता वहां पड़ेगी। तो सबसे पहले यहां पर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान चाहिए, आधार का मान क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान क्या है, 3 है। क्योंकि ये जब कोड लेंगे तो इसके सामने की भुजा यही तो है, वो लंब होगी, तो 3 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिक का 9। कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 25, और कर्ण का मान क्या निकल का गया, 5 निकल का गया। इसका मान क्या आया, 5 आया। तो अब यहाँ पर सब पहले हम लोग व्यवस्था बना लेते हैं, tan का, cos का और sin a का मान निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, 3 है, कर्ण क्या है, 5 है, ये हो गया। cos a का मान निकालेंगे तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, 4 है, कर्ण क्या है, 5 है, और tan a का मान निकालेंगे तो होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है, 3 है, और आधार क्या है, 4 है। ये सब मान हमें ज्ञात हो गए हैं। अब इन सब मान को यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में रख करके देखते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोस्तों, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे 1 माइनस tan का मान क्या है दोस्तों, 3 बटे 4, इसका स्क्वायर कर देंगे, और बटे में 1 प्लस
3/4 का स्क्वायर कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पर 1 माइनस 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसके भी बटे में 1 लिख सकते हैं, प्लस 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ नीचे कर देते हैं, इसको हल करेंगे 16 एकन्नम 16 माइनस 1 9 9 और बटे 16 एकन्नम 16। यहाँ पर करेंगे 16 एकन्नम 16 प्लस 9 एकन्नम 9 और बटे 16, ये 16 से ये 16 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गए 7 और यहाँ पर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। इसका मान कितना आया 25 आया। एक इसका मान है, लेफ्ट हैंड साइड का मान है, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग राइट हैंड साइड का मान निकालते हैं और देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं या नहीं। तो राइट हैंड साइड क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान क्या है यहाँ पर हम लोग निकाले हैं 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5 इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 5 पचे 25 माइनस 3 त्रिक का 9 और 5 पचे 25। दोस्तों यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर बराबर है, हर जो है बराबर है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर को आपस में घटा दिए जाते हैं, मतलब अंश को जो प्रक्रिया जोड़ होगी तो जोड़ देंगे, घटा होगी तो घटा देंगे। यहाँ पर देखिए हर बराबर है तो इसको ऐसे लिख दिए और 16 माइनस 9 कर दिए। 16 में से 9 गए दोस्तों 7 और बटे 25। देखिए राइट हैंड साइड भी वही आया है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आया था वही राइट हैंड साइड में आया है। यहाँ पर लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे वे में आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दोस्तों जब तक कि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक कि आप इस वीडियो को किसी और दोस्त के पास शेयर कर दो, और अभी तक अगर लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपको ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे जिससे आपकी ये इस सत्र में पूरा गणित बहुत आसान वे में ख़त्म कर दें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक हो गया, 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ABC में त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ये जो कोण B है वो समकोण है, कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर दिया है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो हमें ज्ञात करना है। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है वो sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों इसी में cos A cos C और माइनस sin A sin C। ये दोनों क्वेश्चन बताने हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अब यहां पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले tan A का मान दिया है तो हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर sin A और cos C का मान निकाल लेते हैं। tan A का मान कितना दिया है, tan A बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आइए यहां पर लगाते हैं। हम एक त्रिभुज बनाते हैं जहां दिया है हमें ये जो कोण B है ये समकोण है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं C। ठीक दोस्तों, इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं A। तो tan थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, यहाँ पर देखिए लंब क्या है 1 है, आधार क्या है √3। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोण A को लेकर के, आधार हो जाएगा √3 और लंब हो जाएगा 1। ठीक, कोई दिक्कत। अब हमें कर्ण बताना है, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण ही हमें ज्ञात करना है। आधार का मान कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर 4
और कड़ बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4। तो कड़ का मान कितना निकल आया, 4 का वर्गमूल 2। कड़ का मान कितना आया दोस्तों, 2 आ गया। चलिए अब यहां पर साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो कॉस ए साइन सी मतलब साइन ए और साइन सी का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, साइन ए का मान जो होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। जब हम ए वाला एंगल लेंगे, ए वाला, तो इसके सामने की भुजा ए लंब हो जाएगी, ए क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जब ए कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा ए लंब हो जाएगी। ठीक, इसको ध्यान में रखना। अगर आपको ना समझ में आए तो एक त्रिभुज और बना लो, एक त्रिभुज और बना लो अगर आपको ना समझ में आए तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एंगल लिए हैं, ए एंगल लिए हैं, तो हम इसको ए, यहाँ पर सी एंगल ले लेते हैं, इसको ए बना देते हैं और बी समकोण बना देते हैं। जब सी एंगल लेंगे तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये वाली लंब हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब सी लेंगे तो लंब क्या हो जाएगी, लंब का मान अंडर रूट 3 हो जाएगा, इसका 1, और ये तो कड़ वही रहेगा। ठीक है, जब सी लेना है तो ये वाली इस वाले त्रिभुज से लेंगे, और ए का मान लेना है तो इस वाले त्रिभुज से लेंगे। ए वाला लेना था तो हम ए वाले त्रिभुज को लेते हैं, ए वाला त्रिभुज है और ए सी वाला त्रिभुज है। ठीक, चलिए ए वाले त्रिभुज से लंब का मान निकालना है, तो लंब क्या है, 1 है, कड़ क्या है, 2 है, साइन ए का मान निकल गया। चलिए यहीं लगे हाथ कॉस ए का भी मान निकाल लेते हैं। कॉस ए और साइन ए का 2 का मान निकालना है बस। दोनों भी देखिए, दोनों सवाल में साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी ही है। तो कॉस ए का मान निकालेंगे तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कड़। इसमें आधार क्या है, अंडर रूट 3 है, कड़ क्या है, ए है। चलिए ये 2 मान आ गए। अब इसके बाद साइन सी का मान निकालते हैं इस वाले त्रिभुज से। जब साइन सी का मान निकालेंगे तो होता तो लंब बटे कड़ है, तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 और कड़ वही है। फिर कॉस सी का मान निकालेंगे, कॉस सी का मान क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार क्या होगा यहाँ पर 1 और कड़ क्या होगा 2। ठीक है, ये चारों वैल्यू निकल कर आ गई हैं। अब यही वैल्यू हम इस सवाल में रखेंगे। पहला सवाल जो है उसको एक बार लिख लेते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक दोस्तों, चलिए अब साइन ए का वैल्यू देखिए 1/2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, और साइन सी की वैल्यू क्या है, और सॉरी कॉस सी की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन सी की वैल्यू अंडर रूट 3/2। ठीक, चलिए अब इसका हम गुणा करते हैं। 1 का गुणा 1 में होगा 1 ही होगा, 2 दूना 4, प्लस अंडर रूट 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4। यहाँ पर देखिए दोस्तों डिनोमिनेटर सेम है, इसको लिख देंगे 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल आया, कितना 1 आ गया। ठीक, इसमें 1 आ गया। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरे सवाल में क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी साइन सी। कॉस ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2, और इनटू कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की 1/2, फिर माइनस यहाँ पर लगाएंगे। साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई लगाएंगे। साइन सी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2। देखिए दोस्तों, इसका जब यहाँ होगा अंडर रूट 3/2, 2 2 जा 4 माइनस अंडर रूट 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, ये से ये कैंसिल होकर के आएगा क्या, 0। इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग अपने किताबों में देखते रहें, क्वेश्चन को पढ़ते रहें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो उस डाउट को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको जैसे लग रही हो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिनका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में
जो कोण Q है वो समकोण है, कोण Q समकोण है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, और एक पी क्यू का मान दिया है, क्या दिया है दोस्तों, 5 दिया है। तो हमें साइन पी कॉस पी एंड टेन पी का मान बताना है, टेन पी का मान बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, तो हम यहां पर त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, जिसमें कहा है कि कोण क्यू जो है, कोण क्यू समकोण है। हाँ दोस्तों, कोण क्यू समकोण है, इसको हम मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं आर। ठीक, अब यहां पर देखिए पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5, पी क्यू का मान दिया है कितना, 5। हमें ये भी ज्ञात नहीं है और ये भी ज्ञात नहीं है। तो अभी तक तो हम जो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे थे उसमें 2 भुजाएं ज्ञात थी, तीसरी भुजा ज्ञात करनी थी। यहां पर देखिए दोस्तों एक ही भुजा ज्ञात है, बाकी 2 भुजा ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहां पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम यही कोण लेंगे, यही P, जब P लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगी, और ये भुजा कर्ण हो जाएगी। ठीक, चलिए अब कर्ण का मान कुछ नहीं, हम यहां पर भुजा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पी आर, इसका स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार दोस्तों दे रखा है 5, तो यहां पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर, प्लस लंब भी नहीं पता है तो हम यहां पर लिख देंगे क्यू आर, क्या लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब ये इधर लेकर चले आएंगे, तो पी आर का स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ये 5 पचे 25। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दोस्तों यहां पर देखिए ये फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। अब यहां पर देखिए जहां पर ए था यहां पर पी आर का स्क्वायर है, फिर माइनस जहां पर क्यू आर है वहां पर बी था, बी के स्थान पर क्या है, क्यू आर स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक ब्रैकेट में पी आर प्लस क्यू आर और दूसरे ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। तो दोस्तों पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू यहां दे रखी है, देखिए पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से पी आर और क्यू आर की वैल्यू यहां पर हम 25 रख देंगे और मल्टीप्लाई पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या मिलेगा, 1। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहां पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, अब इन समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 प्लस 2 से जब हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और समीकरण ए है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। जब जोड़ेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पी आर 2 पी आर हो जाएगा। अब बराबर 25 1 26, इसको जब काटेंगे तो पी आर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 13। पी आर की वैल्यू कितना निकल कर आई, 13। अब ये पी आर है कहाँ, यहाँ पर है पी आर, इसका मान निकल कर आ गया 13। दोस्तों जब इन दोनों को मिलाकर 25 था तो एक 13 है तो दूसरा कितना होगा। ठीक है, ना समझ में आए तो यही मान यहां पर समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 क्यू आर का स्थान पर -13, इधर आएगा -13 हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 12। तो पी आर कितना निकल कर आ गया, 12। मान पता हो गया,
ये भी आधार भी, लंब भी और कर्ण भी। अब यहाँ पर हम लगाते हैं क्या, ये जो क्या ज्ञात करते हैं, साइन पी, साइन थीटा। अब साइन पी जब लेंगे, पी के ये सामने की भुजा लंब होगी, तो 12 लंब हो जाएगा, 5 आधार हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है दोस्तों, 12 है, कर्ण क्या है, 13 है। ये आ गया साइन पी का मान। कॉस पी का ज्ञात करना है, तो कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 5 है, यहाँ पर 5 लिख दिए। कर्ण कितना है, 13 है, ये लिख दिए, इसका मान हो गया। अब tan p का मान बताना है, तो tan p बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, 12 है, आधार कितना है, 5 है, इसका ये मान हो गया। ठीक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों ये सवाल जो दिया है क्वेश्चन नंबर 11, इस सवाल को हम जब अगली प्रश्नावली बताएंगे तो वहां पर बताएंगे, क्योंकि इस सवाल में पूछा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसको प्रूव करना है। तो दोस्तों अभी हम आपको एक टेबल बताएंगे जो साइन थीटा का वो अलग अलग मानों का जो मान है, अलग अलग कोणों का जो मान है, जैसे साइन 0 का हो गया, साइन 30 का हो गया, 45 का हो गया, 60 का हो गया। इस तरह से जब हम टेबल बताएंगे तो उसमें आपको एक चीजें बताएंगे, इसका परास, साइन थीटा का परास क्या होता है, कॉस थीटा का परास क्या होता है, टैन थीटा का परास। परास का मतलब दोस्तों, परास का मतलब होता है जैसे इसका मान कहां से लेकर कहां तक संभव है। ठीक है, अब जैसे अभी हम आपको बताएं, तो अगर आपको पता होगा तो जो टैन थीटा यहां पर कहा है क्या सदैव 1 से कम होता है, तो अगर दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, यहीं पर थोड़ा सा समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखेंगे तो ये टैन 45 का मान पता होगा अगर किसी को, तो टैन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है ना। लेकिन इसमें कहा है क्या सदैव कम होता है, नहीं, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये कथन असत्य हो जाएगा, लिख देना। चूंकि टैन 45 का मान 1 होता है, इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। समझ में आया। चलिए अब दोस्तों इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। सेक ए बराबर 12/5 होता है। अच्छा, ये 12/5 जो है, जो सेक का मान देखेंगे दोस्तों, तो सेक का जो मान होता है वो सेक का मान लगभग वो माइनस इनफाइनाइट से, शायद माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक का होता है नहीं सॉरी, जो सेक ए का किसी मान के लिए, जैसे अगर आप टेबल में देखेंगे सेक 0 का मान, सेक 0 का मान जो होता है वो क्या होता है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम जब अगली प्रश्नावली पढ़ाएंगे ना उसमें बता देंगे, क्योंकि अभी आपको टेबल जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसको बता भी देंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाओगे, सर पता नहीं कहाँ कहाँ से लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे जब हम अगली वीडियो लाएंगे तो उस वीडियो में हम आपके 8.2 का जो पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट में इसको भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उस प्रश्नावली में ये क्वेश्चन देना चाहिए था, यहाँ पर जो दे दिया। और वैसे भी इसको अगर स्किप कर देंगे तो ये भी किसी एग्जाम के लायक नहीं है, हमारे हिसाब से एग्जाम में कभी पूछता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि वो भी इस बार जो है हमारे द्वारा पढ़ाए गए शिक्षा को लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय जो दिए आप हमारे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।